सब कुछ होने के बाद भी आज का यूथ बोर क्यों है? साउथ के सारे मूवी देख चुके हैं, फेसबुक चला चुके हैं, इंस्टा चला चुके हैं, व्हाट्सएप चला चुके हैं और बाकी नहीं कुछ। आगे देखेंगे कि इस बोरियत से बचे कैसे। पहले देख लेते हैं कि बोर क्यों हुए। यही तो वो फेसबुक था ना जिसके जमाने थे। एक जमाने में फेसबुक यानी पागल, जिसको भी देखो फोटो उठा के कहीं पे डालते हैं। फेसबुक पे लाइक कमेंट्स ये सब चलता है, आया कि नहीं, कितने आए, क्यों आए, ये क्यों नहीं दिया उसने, चलता था। वही फेसबुक आया, हमारे सामने गया, हम देखते हैं। इंस्टा भी आई गई, व्हाट्सएप आया गया। आज उसका जमा, इस सब रह के भी आज का यूथ बोर है। मूवी देखता है, वेब सीरीज देखता है, सब देख चुका है, सब कर चुका है। यही कारण है कि बोर है, क्योंकि उसके पास करने को कुछ नहीं है, उसके पास अब देखने को कुछ बचा नहीं है। ये जो सवाल है कि आज सब कुछ होने के बाद भी आज का यूथ बोर क्यों है, इसी में ही उसका आंसर छुपा है कि इसीलिए बोर है कि सब कुछ उसके पास है, सब कर चुका है। कभी छोटे बच्चे को देखते हैं, कंकर पत्थर को भी उठाएगा तो इस तरह से देखेगा, इस उत्सुकता के सहित देखेगा कि जैसे सदियों से देखा नहीं हो। इससे खुश होगा देख के, हम नहीं हो पाते। कहते क्या पड़ा है इसमें, कंकर पत्थर में क्या पड़ा है, क्यों देखता है, क्यों खुश होता है? क्योंकि उसको वो एक्साइटमेंट है अंदर, हमको नहीं है अब, क्योंकि हम देख चुके हैं बहुत। उसी तरह से अगर हम आगे चले तो कब तक चलेंगे, बोर तो होंगे ही। तब हम क्या करें? जब हम फेसबुक चलाते थे, इंस्टा, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये सब नए नए आए थे, हमको बहुत अच्छे लग रहे थे। उससे पहले के जो जमाना था, जब हम बच्चे थे या उस जमाने के लोग थे, जब 90s के जमाने के गाने आते थे, कार्टून्स देखते थे, टीवी में देखते थे, उल्टा चश्मा, ये सब, तब ये सब फेसबुक वगैरह नहीं आए थे। तब हम धीरे धीरे जब उससे बोर होने लगे, टीवी से, एंटीना से, कार्टून से, धीरे धीरे तो इंसानी बुद्धि ने, इंसानी दिमाग ने, कई बुद्धिमानों ने धीरे से और सूक्ष्म चीजें और सटल चीजें, कीन ऑब्जर्वेशन देके ढूंढा। जैसे कि फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, जिसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, यानी सूक्ष्म, समझते हैं ना। और उससे टीवी से और सूक्ष्म चीजें और सूक्ष्म दुनिया, जिससे हम जुड़ सके, जिससे हम देख सके, तो हमारी बोरियत गई। तो अब ये भी उबाने वाला हो चुका है। तब आगे क्या किया जा सकता है? इसके बाद आगे ये किया जा सकता है कि आज का जो यूथ है वो क्या करे। वो टीवी देख चुका है, फेसबुक देख चुका है, इंस्टा देख चुका है, वेब सीरीज देख चुका है, मूवीज देख चुका है, वो उसको पता है सब चीजें, वो उससे उसका मन भरता नहीं है। तो वो जो जिस फील्ड में आज भी काम करता है, कोई विज्ञान की फील्ड में, कोई कला की फील्ड में, कोई एक्टिंग की फील्ड में, कोई कैमरा की फील्ड में, कोई बिजनेस में, कोई पॉलिटिक्स में, जो जिस फील्ड में काम करता है, जिसकी जिस फील्ड में रुचि है, टैलेंट है, जाना चाहता है, गया हुआ है, पढ़ रहा है, जा रहा है, या स्ट्रगल कर रहा है, या सक्सेस में है, वो क्या करे? वो सिर्फ इन चीजों को देखे मत, उस चीजों की बारीकियों में, सूक्ष्मताओं में उतरे, उसको समझने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, कि जैसे व्हाट्सएप में हमारे पास एक मैसेज आता है, ऑडियो आता है, मैं यहाँ से भेजता हूँ, मीलों दूर किसी के पास पहुंच जाता है। तो कैसे ये होता है? सिर्फ भेजे मत, इसके पीछे की विज्ञान को जानने की, समझने की कोशिश करें। देखें कि ये कैसे होता है, कैसे कोडिंग होता है, कैसे डिकोडिंग होता है, क्या सूक्ष्म रास्ताएं बनाए गए हैं जिसमें ये जाके यहाँ का मैसेज वहां पे पहुंच जाता है। इसके पीछे क्या लॉजिक, क्या कारण काम करते हैं। जैसे कोई ड्रामा की, एक्टिंग की, फिल्म की दुनिया में, तो ये सिर्फ देखे मत, वो सोचे कि वो कलाकार कैसे वो चीज को उतारता है अपने बदन पे, अपने चेहरे पे, किस तरह से लीन होता है उसमें, किस तरह से खुद को वहां पे ले जाता है, मैं कैसे वहां पे खुद को ले जा सकता हूं। उस सूक्ष्मता को समझे। कोई गाने हम सुनते हैं तो गानों को हम सिर्फ सुनने के लिए, एंजॉय करने के लिए सुनते हैं, पर कोई संगीतकार या कोई म्यूजिक का बड़े जानकार अगर उसको सुनेगा, जज होगा, तो वो ऐसे नहीं सुनेगा जैसे हम सुनते हैं। वो बारीकी है, उसे सुनेगा, इस जगह पे ऐसे मुर्की ली उसने, इस जगह से ऐसे काम किया, उसमें मजा आएगा, क्योंकि वो और सूक्ष्म है। इसको जानने की कोशिश करके देखें। जैसे कि हम आपको पूछेंगे कि सारे पत्तों की, पेड़ों के सारे पत्तों की रंग क्या है, तो आप बताएंगे कि हरा है। पर एक बड़े से बड़ा अच्छा चित्रकार को लेकर आइए, उससे पूछिए सारे पत्तों की रंग क्या है, वो कहेगा नहीं कि सारे हरे हैं, वो कहेगा हरा है। हरे में भी अलग अलग तरह के हरा है। नारियल का पेड़ का पत्ता जिस तरह का हरा है, और
कोई गुलाब का पेड़ का पत्ता उसी तरह का हरा नहीं है, हरा है पर अलग अलग है। वो सूक्ष्मताओं को भेद के देख सकता है, क्योंकि उसमें वो बारीकी में, सूक्ष्मता में, सटल स्टेज में कीन ऑब्जर्वेशन देकर उतर चुका है। उसमें अब आगे मजा आएगा। तो जो जिस फील्ड में है, कोई कैमरा के फील्ड में देखे कि किस तरह से उठाता है, बिजनेसमैन है तो उतरे फील्ड में और करे काम, तब जाके बोरियत हटेगा। क्योंकि कष्ट होगा जरूर, क्योंकि फिल्म देखना और फिल्म बनाने में हेल एंड हेवन का फर्क है। बनाने जितना आसान नहीं होगा, पर कष्ट होगा, तभी तो उसके आगे जो बड़ा आनंद है वो होगा। जिसने टीवी के दुनिया से नेट की दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में हमको लाया, जो जो लोग लाए, उनको क्या कष्ट होगा? हुआ नहीं होगा? हुआ होगा, फिर भी लाए, क्योंकि वो कष्ट उठाएंगे। क्योंकि कब तक खींच पाएंगे? किसी जगह पे जाके बैठते हैं गलियों में, किसी जगह पे जाके खट्टी में बैठते हैं। किस जमाने में आपको वहां पे मजा आता था, आज नहीं आता है, फिर भी जाके बैठ के आते हैं। क्यों? क्योंकि वो मन में सबकॉन्शियसली वो है कि उस जमाने में आता था, अब आ जाए, अब आएगा नहीं। खींचेंगे कब तक? कब तक खींचेंगे? एक ना एक दिन छोड़ना पड़ेगा। तो आज से ही क्यों नहीं, अब से ही क्यों नहीं उठें, उस फील्ड में घुसे, उसको समझने की कोशिश करें, हर एक कूद करें। क्योंकि हमसे होगा कि नहीं? जिन लोगों ने किया है, सुंदर पिचाई का उदाहरण लीजिए, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने भी किया है, वो सब इंसान ही तो है। वो सब अगर वो भी यही सोचते कि हम कैसे कर सकते हैं, तो आज हम जिस दौर में जी रहे हैं, जी नहीं सकते थे। तो आज का यूथ ये करे कि बारीकी से उतरने की कोशिश करे। जो जिस फील्ड में भी है, हर फील्ड में बारीकी में उतरा जा सकता है। सूक्ष्मता को समझे, सिर्फ चीजों को देखे नहीं, उसके पीछे की कारण को जानने की कोशिश करे। पहले जब कष्ट होगा, उसके बाद मजा आएगा, चमत्कृत होंगे आप। इस तरह से आप चीजों को कर पाएंगे, खुद कर पाएंगे। तब एक टोटालिटी के सहित इंडिया के यूथ में एक चेंज आएगा। सब जब अपने फील्ड में उतर के अच्छे करने की कोशिश करेंगे, सिर्फ देखने के बजाय, तो कुछ नया होगा, और भी नया। जैसे आज से 20 साल पहले व्हाट्सएप, फेसबुक के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था, आया। उसी तरह से इससे भी और डेवलप्ड और सूक्ष्म चीज आ सकेंगे। अगर हम जागेंगे और करेंगे, तब हम उसमें भी मजा ले पाएंगे। जीवन एक रूटीन होगा, एक टीम बनाए, अपने थर्ड प्रोसेस का जो आदमी है उसी के साथ मिले। बेकार की बातों में, गलियों में, खटियों में मत बैठे। उसके साथ मिलने से उस तरह का डिस्कशन होगा, वो समझ पाएगा आपकी बातों का, आप समझ पाएंगे उसकी बातों को, तो बोरियत नहीं होगा, नया चीजें निकलेंगे। धीरे धीरे प्रोसेस शुरू करें, जीवन को रूटीन में डालें, तो बोरियत नहीं होगा, नहीं तो बोर होना है। और अंत में ये जो बिजनेस हो, पॉलिटिक्स हो, हमारे कैमरा हो, फिल्म की दुनिया हो, विज्ञान हो, कला हो, ये सब जीवन के अंदर आते हैं। जीवन है इसलिए ये सब हैं। जैसे कि पानी के अंदर हर मछली आते हैं, चाहे वो बड़े से बड़ा मछली हो या छोटे से छोटा मछली। इस तरह से जीवन पानी जैसा है। जीवन के अंदर सब आता है, सब फील्ड आता है। जीवन है इसलिए सब फील्ड है। कल अगर कोई मर जाए तो उसके लिए कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए जीवन को समझने की जो कोशिश करे, विज्ञान, आर्ट, कॉमर्स, कला और ड्रामा, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, सब चीजों को समझेंगे, तब जब जीवन को समझेंगे। जीवन को समझने की जो कोशिश है, मैं कहां से आता हूं, क्यों बोर हो जाता हूं, एक ही चीज को आज खाता हूं, वही चीज है 10 दिन के बाद, 10 दिन लगातार खाता हूं, अच्छा नहीं लगता है। एक ही चीज को करता हूं, 10 दिन लगातार करता हूं, अच्छा नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? इसके पीछे क्या कारण है, आगे क्या करना है, कहां जाना है। ये सब जो जीवन की समझ है, जिसको हम रियल में कहते हैं स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, धर्म नहीं, धंधा नहीं, अध्यात्म, इसको समझने की अगर कोई कोशिश करे, तो जीवन से अगर समझे, राह में चले, मेडिटेशन करे, तो जीवन से बोरियत निकल ही जाएगा। अंत में ये कहना चाहेंगे, मेडिटेशन की लिंक नीचे देंगे, शुरू करें, चले, उठें और शुरू करें, तब जाके बोरियत जीवन से निकलेगा। पहले करके देखें, 1-2 दिन, सिर्फ सोचे मत, करके देखें, सूक्ष्मता में उतरे। उस फील्ड में, जिस फील्ड में आप उसमें जो सक्सेसफुल हुए हैं, उनको पढ़े, जाने। कोई पढ़ने के फील्ड में है तो क्या वो फिलोसोफर्स पढ़ते थे, कैसे करते थे, उसको पढ़े, जाने, समझे, काम में लगाएं, उस तरह के लोगों के साथ मिले। वो एक जीवन से कुछ करने की, कुछ दिखाने की, कुछ नया करके समाज में रखने की कोशिश करे, खुद को उसमें लगाए, इटरनली बोरियत जाएगी। आगे हम डालते रहेंगे। नमस्ते।